ये सबसे पहली थी। अपनी जो चरक उसकी है बेटा, चरक 1 की है 2। जो टेबल जो थी वो वाली लगाऊं मैं? नहीं टेबल नहीं बेटा, इसमें जैसे एलआई के 10 पार्ट्स और किडनी के 10 पार्ट्स वाली जो थी। वो तो हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर उसमें पढ़ाई थी वो थी ना? हाँ बेटा, जो अपने हैंडबुक AMCM वाले में? नहीं हैंडबुक 2 में रहती है बेटा। जो हैंडबुक 2 में बेटा नहीं है, हर ऑर्गन का बेटा 10 वर्टिकल कौन सी है, 10 हॉरिजॉन्टल कौन सी है हर फिंगर में। ओके वो वाली बेटा। वो तो चरक 1 में है ना मैम? चरक 1 में है बेटा, जिसमें भी है। हम्म। बुक वाला भी आ गया क्या? 3 4 5 वैसे वाला दिखा रहे हैं क्या बुक बेटा? एक बार बुक वाला भी बुक वाला सिखा आ दें गया लोग। था उस पर। एक बार बता दें इन लोगों को कौन सारी सा बुक बुक्स। वाला मैम? जैसे लेवल 1 की बुक्स थी उनके बारे में हमने बता दिया था। लेवल 2 की वो है, वो वाला आ गया अपने पास सारी बुक्स। हाँ एक बार वो मैं भी दिखा दे बताता बेटा। हूँ। हाँ। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चे, क्या हाल है हाँ बेटा? बस बढ़िया। अच्छा चलो, मैं एक बात पूछनी थी। वो बैंक का तो कोई काम नहीं है आपका? हाँ है बिल्कुल बेटा। तो ये आए हैं ना, मेरे को ध्यान था, मैं मैम से पूछ लूंगी, कभी बाद में पूछ लूंगी आपसे। बहुत बहुत बधाई बेटा, भैया आए हैं। अच्छा लॉकडाउन में आ गए बेटा, ये हाँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, एक चीज है, ये सर ने कल बताए थे ना, लिम्फ पर अपोजिट फ्लो में बताए थे ना सर्जिकल पॉइंट। हाँ बेटा, वो अभी मैं सब बताती हूँ बेटा, अच्छा मैं हाँ, नहीं समझाती हूँ बच्चे हाँ, नहीं एक ही सर ने आज बताए थे ना कि जिसमें 560 टोन है और 234 सिगेट है। ये किस हिसाब से था पता नहीं। वो मैं सब बताती हूँ बेटा। अच्छा मैम, ओके हाँ। ठीक है ना। गुड इवनिंग मैम। गुड हेलो इवनिंग बच्चे, क्या हाल है बेटे? मैम। हाँ जी बच्चे। आई एम फाइन आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हेलो। हूँ। जी 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 अच्छा मैम। जी जी। मैम बस ये आप कल लोगों वाला की थोड़ा क्लास सा ना। शुरू होने वाली है। हाँ जी मैम। सेमेस्टर की 1 2 दिन में क्लास शुरू होने वाली है। मैं अभी बता दूंगी आप लोगों को जैसी न्यूज आती है। हाँ मैम, वो बता दीजिएगा, वो भी मुझे हाँ पूछना हाँ था। जी जी। और मैं क्या पूछती थी, माइंड से स्लिप हो गया। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन मैंने उसमें अपनी एक क्वेरी डाली थी कि पीरियड्स, गर्ल्स को पीरियड्स हो जाता है उसके बाद क्या हाइट इंक्रीज हो जाती है? हाँ एक बार फिर से पूछ बेटा, क्योंकि फोन आ गया था। जी बच्चे। हाँ मैम, रीना पीरियड क्या के पूछ रही बाद। थी बेटा, बता। हाँ, पीरियड के बाद गर्ल्स की हेलो। हाइट इंक्रीज हो जाती है मैम। हेलो। 1 मिनट बेटा, आवाज चली गई है बच्चे, 1 सेकंड रुक जा। अब बोल के देख बेटा, 1 मिनट। हेलो। हेलो। 1 मिनट बेटा, मेरे को लेके आना पड़ेगा, मुझे लग रहा है आवाज चली गई है। 1 सेकंड। आपकी आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है लेकिन। 1 सेकंड रीना, कुछ भी आवाज नहीं आ रही बेटा। होल्ड कर बच्चे, 1 मिनट। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। इधर से मेरी आवाज जाती ही नहीं है, प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ मैम, हाँ आवाज आ गई। हाँ, अब आ रही है बेटा, अब बता। हाँ मैम, मेरी क्वेरी थी कि गर्ल्स की पीरियड के बाद हाइट इंक्रीज हो जाती है क्या? बेटा बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है, पर हो जाती है। जैसे बच्चों की, लड़कियों की 12 13 में आ गए हम पीरियड्स, तो 15 16 तक बढ़ जाती है बेटा। अच्छा, और उसके बाद अगर प्रोटोकॉल यूज करें तो नहीं? कोशिश करके देखने में कोई हर्जा नहीं है बेटा। आज मेरे ख्याल से ग्रुप में सबने हाइट के लिए बहुत डाला था, तो
हाँ सबसे पहले बेटा ग्रह चेक करो अपने बच्चे के, है ना? अच्छा मैम, ग्रह, ग्रह से रिलेटेड भी मुझे एक क्वेश्चन था। जो आपने हाँ बताया था हाँ कि ग्रह जो होते हैं वो वैसे तो राइट पाम पे होते हैं। हेलो, हाँ हाँ जी सीधी बेटा, तरफ सुनाई दे होते रहा है हैं, मेरे को। लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो लेफ्ट पे हेलो, करते हैं। मैम उसका ट्रीटमेंट लेफ्ट नहीं 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 नहीं, लेफ्ट। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं बेटा, हाँ राइट पे ही होता है, ग्रह का ट्रीटमेंट राइट पे होगा। लेफ्ट पे आपको चक्रास हैं, तो चक्रास बिल्कुल अपने बॉडी में जिस तरीके से हैं, मतलब बॉडी के हिसाब से, अब अच्छा, 0 जो है बेटा वो बिल्कुल लोअर उस पर हाँ है, ठीक है ना? 1 और 2 आपके, 2 जो है आपको नाभि के आसपास पड़ रहा है बेटा, और 1 आपके जेनाइटल ऑर्गन्स अच्छा, में जो पड़ रहा है। जो हमारे चक्र होते हैं उन पे उनका। हाँ जी बेटा। अच्छा, तो वो मुझे क्लियर नहीं हुआ था एक्चुअली, वो थोड़ा कंफ्यूज था मुझे, वो हाँ ग्रह और चक्र में ना थोड़ा कंफ्यूज नहीं था नहीं, मुझे, कंफ्यूज। ग्रह का ट्रीटमेंट करना होगा तो हमेशा राइट में करना होगा। चक्र का ट्रीटमेंट करना, जैसे हमने बॉडी का, कोई मैंने बोला थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड गले पर आता है, तो अच्छा, चक्र 5-6 हमारे गले पर आते हैं बेटा, तो गले पे देने से उसको गले का आराम आता है बेटा। तो मैम इसका कोई चार्ट वगैरह है जो देखने के लिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ये सब किस तरह से देखेंगे। ग्रह का तो आपने अच्छा बताया था नहीं, कि वो कैसे मेजर करते हैं, लेकिन चक्र का नहीं पता। सेम वैसे ही मेजर होता है बेटा। और आपकी अच्छा, मैंने बताया ना, बॉडी की पोजीशन के हिसाब से देख लो कि यदि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो चक्र 0, 1, 2 बहुत काम आते हैं बेटा, यही मैं आपको बता रही थी, अच्छा, है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है तो 3, 4 पे आ जाओ, ठीक है? ओके। पिट्यूटरी तो का है कल की तो क्लास, एक कल पे। वो मैम थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम था ना, कल की क्लास मेरी थोड़ी मिस भी हो गई थी इसलिए। अच्छा बेटा, तो आपको हाँ नेक्स्ट सेमेस्टर में बेटा ये वाली बुक मिलने वाली है, चरक 1। अभी खरीदोगी तो कोई फायदा नहीं होगा ना, सेमेस्टर में आपको मिलने अच्छा, वाली होगी, तो उसमें सब लिखा, अच्छा। डिटेल लिखा हुआ है बेटा, तो ठीक है मैं ना? मैम, अब अगर अभी कोई कोई जनरल कोई ऐसा प्रोटोकॉल हो जो हाइट इंक्रीज का हो, तो उसको मैं एक तो इम्प्लीमेंट बेटा कैसे करूँ? ग्रह चेक कर लिया आपने, ग्रह चेक करना सिखाया था ना कल आपको, वैसे बच्चे के हाँ हाँ ग्रह चेक करके राइट में हाँ। किडनी के पॉइंट है, लिख लो, किडनी एसेंस के पॉइंट होते हैं, उनको उनको नोट कर लो राइट में किडनी के। ग्रुप में डाल देंगे वो सारा लिख के, आप बेटा। उनको छोड़ दीजिए। तू बेटा डाल देना एक बारी, हाँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम हो ठीक नहीं है, रहा बेटा, हाँ तो हाँ। जरा जरा और पीछे रहो। अभी आप ठीक है, इतना ब्रेसर। मत करिए, जो आपको पढ़ाना है वो शुरू कर दीजिए। हाँ, हाँ, अब ब्रेसर भी डाल दीजिए मैम, ठीक है। ठीक है, हाँ प्लीज, हाँ, आप लोग अभी क्वेरीज बेटा पढ़ाने के बाद करिएगा ना, सब लोग शुरू तो करने दें एक बारी नहीं, क्लास। ठीक बेटा है। ठीक है, ब्रिज, आवाजें आ रही है पीछे से, उसको बंद कर जरा बेटा, किसी का चालू है। ये मैं सबका म्यूट कर रहा हूँ मैम, ठीक है, आप शुरू करिए। हाँ, तो सबसे पहले ये जो बुक्स आई है, हम लोग उस बुक के बारे में देखते हैं। आयुर्वेदिक हैंडबुक 1, इसमें आपको मेरिडियन के सारे चार्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ, ये चरक 1 में है, ये चरक 3 में है, ये यहाँ देखें, ये यहाँ देखें, तो इन सब का, आत्रे का, इन सब का जैसे क्या मेरिडियन यूज होती है, ये सब आयुर्वेदिक हैंडबुक 1 में है और 2 में है, ठीक है? उसके बाद पतंजलि यौगिक चक्रा, तो पतंजलि यौगिक चरक लिखा हुआ है, पतंजलि यौगिक चक्रा है। ये आप जो चक्रा के बारे में हम पढ़ा था पिछली बारी हम लोगों ने, मूलाधार, ये सब उसमें है पतंजलि यौगिक में। चरक 1 में आपको आयुर्वेदा के प्रिंसिपल और सारे आयुर्वेदा किस बेस पे बना हुआ है, हर पांचों एनर्जी का गुण कर्म बता है सब उसमें, मन, आकाश, दिशा क्या है, ये सब कुछ डिटेल उसमें आपको वात पित्त का, ये सब चरक 1 में मिलेगा। आत्रेय में मेगा मेरिडियंस के बारे में है, रिस्ट पे मेगा मेरिडियंस है, जो आज आपको बुक भी दिखाई जा रही थी, वहां पे एक दिखाया जा रहा था कि मेगा मेरिडियंस ये आपके ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर बने हुए हैं, जहां LU9, H7, P7, इसके ऊपर ये बना हुआ है। तो यदि ऑर्गन सोर्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आत्रे के ये जो 10 पॉइंट है, ये यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट में वही मेगा मेरिडियन पूरी स्पाइन को देख रही है, लेफ्ट में वो पूरे आपके ब्रेन को, इश्यू को देख रही है।
राइट के जितने ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ रही है उसको देखेगी, लेफ्ट वाली मेगा मेरिडियन लेफ्ट के पोर्शन को देखेगी। इस तरीके से आत्रे में डिटेल लिखा हुआ है। भारद्वाज ये आयुर्वेदा की बेसिक बुक है जिसमें थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ लिखा हुआ है, और ये फर्स्ट बुक है हमारी आयुर्वेदा की। परम सूक्ष्म अभिनव पार्ट 1, परम सूक्ष्म अभिनव पार्ट 2, ये सुजोग मैम के ऊपर आपका लिखी हुई वीडियो किताब थोड़ा है। सा ठीक नहीं आ रहा। भारद्वाज का एक रीड कर लेंगे। अब ठीक आ गया मैम, ठीक आ थोड़ा गया। सा और करिएगा। थोड़ा सा और। अब ठीक, और ठीक है, मेरा हाथ थक जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। हाँ अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। चलिए आप शुरू प- करिए। परम सूक्ष्म अभिनव पार्ट 1, परम सूक्ष्म अभिनव पार्ट 2, ये सुजोग के ऊपर बनी हुई किताबें हैं, और पेशेंट के ऊपर जब उन्होंने यूज किया, और खासकर इसमें ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट पॉइंट के ऊपर ये किताब है। सीएम इन एम, ये जितना आपका पढ़ाया गया लेवल, ये बेसिक आपको पढ़ाना हम सीएम इन एएम ही चाहते थे कि चाइनीज मेरिडियन को आयुर्वेद के मोल्ड में बनाया गया। तो ये बहुत आपने देखा कि बहुत अच्छा था। ये इसके ऊपर बुक बनी हुई है। ट्रीटाइज 2, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इसमें एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल लिखा हुआ है। ट्रीटाइज 3 आपके टिश्यू मेरिडियन के ऊपर है। डॉक्टर वॉल की टिश्यू मेरिडियन, जैसे एडी मेरिडियन, लिम्फेटिक मेरिडियन, इसके ऊपर सारा डिटेल एक एक पॉइंट का क्या वैल्यू है वो सब इसमें लिखा है। ट्रीटाइज 4 में डॉक्टर वॉल के टीसीएम के जो नए पॉइंट्स और उन्होंने कैसे रीडिफाइन किया वो सारा कुछ ट्रीटाइज 4 में है। ट्रीटाइज 5 में मैंने आपको पहले भी बताया ये कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। उन्होंने डॉक्टर वॉल ने जिस तरीके से बताया उसमें आपको टॉन्सिल्स के पॉइंट, ये सब पॉइंट्स आपको ट्रीटाइज 5 में मिलते हैं। ट्रीटाइज 6 ये हमारी सेम उसी तरीके से 6 चक्र के ऊपर, या EAV करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल, उसके ऊपर बुक बनी हुई है, और ये बुक बहुत अच्छी है जिसमें ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल्स लिखे गए हैं वो सर के 100% ट्रीटमेंट रिजल्ट के ऊपर है। आप लगाते हैं और पेशेंट को आराम आता है। 1.2 जैसे 1.1 थी, एक एक पॉइंट से किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, उसका सेकंड सीरीज 1.3 ये डॉक्टर वॉल के ऊपर बनी हुई है। उनके 1 पॉइंट से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन है उनके AD3 AD4 ND4 ND3 कैसे ट्रीटमेंट करें, तो उस तरीके से एक एक पॉइंट से ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। TCM फीमेल डिसऑर्डर, ये TCM के अकॉर्डिंग फीमेल डिसऑर्डर हम कैसे देखते हैं उसके ऊपर है। आयुर्वेदिक फीमेल डिसऑर्डर, ये आयुर्वेद के बेसिक ट्रीटमेंट के हिसाब से हम फीमेल का कैसे करेंगे वो लिखा हुआ है। अगला है आयुर्वेदिक चाइनीज हैंडबुक 2, AA चाइनीज हैंडबुक 2, ये AA नहीं मालूम, AA चाइनीज हैंडबुक 2, आयुर्वेदिक और चाइनीज हैंडबुक ऐसा करके 2 होगा शायद। दूसरा है आयुर्वेदिक कलर बुक 1, आयुर्वेदिक कलर बुक 2, ये बहुत अच्छी है। ये डबल ए हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के लिए यूज कर रहे थे पहले। हाँ, पर भैया AA चाइनीज हैंडबुक 2 का क्या मतलब है ये नहीं मुझे पता, ये लिखने में कहीं गड़बड़ी है ना। तो चाइनीज की भी हैंडबुक 2 है, आयुर्वेदिक की भी हैंडबुक 2 है, शायद उसी के ऊपर दोनों मिला के लिख दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो बुक आपकी पसंद की हो आप उसमें से देख के ले सकते हैं, नहीं तो PPT फॉर्म में आपके पास सारी किताबें हैं। और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ट्रीटाइज 3-4 आपको सेमेस्टर 3 में मिलेगी। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट सेमेस्टर 3 में मिलती है। 1.2 आपको सेमेस्टर 2 में मिलती है। हाँ, पर फीमेल डिसऑर्डर आपको कभी नहीं मिलेगी। कलर बुक आपको लेवल अपने सेमेस्टर 6 में मिलती है। पतंजलि यौगिक आपको 4th सेमेस्टर में मिलती है। इस तरीके से बुक्स आपको दी जाती है जिसमें से परम सूक्ष्म अभिनव 2 दोनों ये बुक्स मिलेंगी नहीं आपको। ये आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। इसके बाद अब आ जाए हम अपनी असली
उस पे। कलर बुक ले सकते हैं ना, जो आप 6 सेमेस्टर के लिए बता रहे हो, वो वाली तो हम बुक ले सकते हैं ना, कलर वाली। बिल्कुल बेटा, आप कभी भी ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब है, जो सेमेस्टर कर रहे हैं वो लोग खरीदने से पहले एक बार सोच लें कि उनको जरूरत भी है कि नहीं है, क्योंकि उनको तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलने वाली होती है, हाँ फिर हाँ, वो एक्स्ट्रा हो जाती है बुक्स, इसीलिए बेटा। ओके मैम, थैंक ठीक है, ऐसी सारी बुक्स जो सेमेस्टर्स में नहीं मिलेंगी, वो हाँ अगर आप बता दें तो वो तो खरीदी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट ब्रिज, एक बार वापस ले जा, तो मैं बता देती हूँ कि ये सेमेस्टर में नहीं मिलेंगी। हाँ जी प्लीज। हाँ हाँ, सारी बुक्स पड़ी हुई है आपके पास? हाँ सारी पढ़ी है बेटा। ठीक है मैम। एक बार मैं ये परम सूक्ष्म अभिनव पार्ट 1, परम सूक्ष्म अभिनव पार्ट 2 अभी हम किसी भी कोर्स में नहीं दे रहे हैं ये वाली बुक। और चरक दे रहे हैं, आत्रेय दे रहे हैं। आत्रेय आपको 3rd सेमेस्टर में मिल जाएगी। CM in AM 6th सेमेस्टर में मिलेगी। ट्रिटाइज 2-3 आपको 2nd और 3rd सेमेस्टर में 3rd और 4th में मिल जाएंगी। और ट्रिटाइज 3 तो आपको 2nd में ही मिल जाती है। ट्रिटाइज 4 और ट्रिटाइज 3 और 4 आपको 3rd सेमेस्टर में। ट्रिटाइज 5 नहीं मिलेगी, वो आप परचेज कर सकते हैं। ट्रिटाइज 6 आपको 4th सेमेस्टर में मिलेगी। अब बचती हैं आपकी इसमें से एक तो TCM फीमेल डिसऑर्डर, आयुर्वेदिक फीमेल डिसऑर्डर, और ट्रिटाइज 5 परम सूक्ष्म अभिनव पार्ट 1 और पार्ट 2, बस। और सब कभी हैंडबुक ना भी कभी किसी आपको में नहीं मिल जाए। मिलेगी मैम? अरे बेटा, हैंडबुक उसमें मिलती है ना बच्चे, 6 5th में? सेमेस्टर में, 5th में। ठीक है, तो चाइनीज 2 नहीं मिलता है ना क्या उसमें? बेटा, वो बना हुआ पड़ा है। हाँ, चाइनीज आपको लेनी है तो ले, चाइनीज कभी नहीं मिलेगी आपको, चाइनीज लेनी पड़ेगी आपको। ये चाइनीज हैंडबुक नहीं चाइनीज मिलेगी, हैंडबुक। चाइनीज हैंडबुक हाँ वो लेनी पड़ेगी आपको, वो किसी भी सेमेस्टर में नहीं मिल रही है। चलो अब हम अपनी पढ़ाई पर आ जाते हैं वापस। क्या मैम आज? बेटा मैंने वही बताया था ना, हर जहाँ पे आज सर ने बताया था कि किडनी का और ये कहाँ पे मिलेगा, ये सब देखने के लिए बेटा। पहले तो एक फिंगर पे आ जा बच्चे, कि हर ऑर्गन कौन सी फिंगर पे, एक बार समझा दे। जो तू खोल रहा था बेटा वो ठीक खोल रहा था। ये वाला? ये देखिए, हाँ हाँ यहाँ से बेटा, पर पहले एक बार वो दिखा दे इनको सारा, पहले जो हाथ पे दिखा रहा था तू। अच्छा, एक से। ठीक है, वेट कर रहे हैं बेटा। हो गया मैम, शुरू कर। हाँ, तो हमने कल जहां तक पढ़ा था सारी मेरिडियन के बारे में हमने समझा, टाइम एक्यूप्रेशर के बारे में समझा। मैंने बताया टाइम एक्यूप्रेशर बहुत काम आता है, आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। अब सर ने आज एक नया बात बताई कि हर फिंगर में वर्टिकली, जैसे हमने एक सर ने समझाया था सामान्य और विशेष। सामान्य का क्या मतलब है और विशेष का क्या मतलब है। हम सब सामान्य तौर पे हम सब इंडियन है, सब हिंदुस्तानी है, ये सामान्य सी बात हो गई। पर मैं रमोला हूँ, ब्रिज है, खजान सिंह जी हैं, ये क्या है, ये विशेष है। ठीक है ना। तो जब सामान्य को इलाज करना होगा तो हमारे पास ये जॉइंट्स पे ट्रीटमेंट करना होगा। जैसे कोई हमारे पास लेके आया
गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो हमने क्या किया, फिंगर नंबर 3 के वात जॉइंट पे जाके गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट कर दिया। ये तो हो गया हमारा सामान्य इलाज, या मैंने मेथी लगा दी, इस तरीके से सामान्य इलाज होता है। पर जब मुझे इससे आराम नहीं आ रहा हो तो मुझे क्या करते हैं, हम पहले जाते हैं MBBS डॉक्टर के पास, उसका अपने फीवर का ट्रीटमेंट करते हैं। फीवर नहीं उतरता तो डॉक्टर कहता है आप इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं। तब हम क्या करते हैं, लिवर स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, उसके पास जाते हैं। तो आपके पास स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए भी आपके पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, जिसमें आप एक छोटी से छोटी जगह पे जाके आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो जितने भी वात जॉइंट पे आपके ऑर्गन हैं, मतलब आपके वात जॉइंट पे आप देखिए सारे जितने भी हेट्रो ऑर्गन्स हैं या आपके यंग ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन को हम वर्टिकली 10 उस पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, कल आपको परसों सीमा ने पढ़ाया शायद, वर्टिकल मेरिडियन की फिंगर नंबर 3 पे 10 लाइंस हैं, 0 हमारी सेंटर पे, 1 हमारी राइट साइड पे, 2 हमारी लेफ्ट पे, 3 ऐसे करके हमने 10 लाइन में अपने आप को डिवाइड किया वर्टिकली। तो जीबी के लिए हमें स्पेसिफिकली किसी एक पॉइंट पे जाके कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्टोन कहाँ फंसा हुआ है, उस पे जाके हम ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट बहुत जल्दी और फास्ट मिलेंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट को पता होता है कि हम मुझे कौन सी दवाई देनी है जिससे पेशेंट को आराम आएगा। तो इसी पे हम लोगों ने हैंडबुक 2 में आपको मिलेगा, और चरक मेरे ख्याल से 1 या 2 में मिलेगा आपको, एक एक ऑर्गन के 10 वो मिलेंगे। तो जीबी के लिए दिखाना बेटा ब्रिज, जीबी को 10 चरक पॉइंट्स 1 में मिलेगा मैम? हाँ, चरक 1 में जीबी मिलेगा। 10 का तो नहीं है मैम, नहीं जीबी बेटा का नहीं आ गया, मिलेगा मैम। आ गया बेटा, आ गया। तेरे पास पुरानी बुक है पता जाके नहीं अभी बेटा। तक। चलो चलो, नहीं, नई हम वाली भेजते में हैं। जिसमें से लेना है। नहीं ठीक बेटा है, आ गया, जीबी का भी आ गया बेटा। ओके। हैंडबुक 2 है क्या? हैंडबुक 2 में भी दिया हुआ बेटा। तो मेरे पास तो नहीं है, ये किसी के पास हो वहाँ पे तो आप कोई भी पिक भेज दीजिए, मैं शो कर दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है। सिया के पास होगी उधर ही। सिया, हाँ सिया के पास बुक्स होती हैं, सिया है, कविता जी हैं, देखो जिनके पास ये बुक में जीबी के ऊपर 10 उसमें ऑर्गन में दिखा। तब तक हम अभी LI का देख रहे थे, LI देख लेते हैं बेटा। अभी PPT में दिया होगा सर ने, अभी वाली में मैं हाँ जो देखता हूँ। आज PPT है, हाँ एक बार देख बेटा। सर आपको भेज दिया। भेज दिया बेटा, भेज हाँ दिया, जी। शिवानी ने भेज दिया बेटा। अब आप ध्यान से देखें, जीबी जॉइंट के 10 पार्ट्स दिए हुए हैं जीबी के लिए। तो पहला 0 जो है ओपनिंग ऑफ जीबी, 1 नंबर सिस्टिक डक्ट, 2 नंबर नेक ऑफ गॉल ब्लैडर। यहाँ पे बहुत बारी गॉल ब्लैडर का स्टोन फंसा हुआ होता है और डॉक्टर कहते हैं यहाँ फंस रहा है तो हो सकता है कुछ दिक्कत ना करे, तो इमीडिएटली ऑपरेशन की बात करते हैं। आप इस पे लगा के आप बिल्कुल बहुत जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। आप क्या करेंगे, फिंगर नंबर 3 पे सेकंड वर्टिकल पे जाके 360 टोन 459 से डेट कर देंगे। ठीक है, कहाँ पे फंसा हुआ है ये रिपोर्ट में आ जाता है हमारे पास, हम उससे देख के ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो यदि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप इन 10 वर्टिकल लाइंस में से देख के कहाँ पर आ रही है
और सारी एनर्जी अपने इस एक वर्टिकल पे लगा दें, जिससे क्या होगा, रिजल्ट भी आपको इमीडिएटली मिलेगा। इसी तरीके से फिंगर नंबर 3 के कफ जॉइंट पे या आपकी जितनी फिंगर्स हैं उन सब के कफ जॉइंट पे आपके इन ऑर्गन्स हैं, और इन ऑर्गन का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना हो तो हम 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस में करते हैं। ऐसे ही हम लिवर या किडनी का देख लेते हैं, हार्ट का देख लेते हैं, किसी एक का देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। किसी एक ऑर्गन का दिखा दे बेटा, हार्ट, किडनी। सर ने किडनी का निकाल दिया है। तो स्टोन जनरली कहाँ कहाँ फंसता है किडनी का? या तो मेजर कैलिक्स में फंसता है या माइनर कैलिक्स में फंसता है। आपके जिस्म में हो उसकी वर्टिकल हमारे को दी हुई है, या आपके यूरेटर में फंसता है। यूरेटर की 7 है, मेजर कैलिक्स की आपकी 5 है, माइनर कैलिक्स की 6 है, और रीनियल आर्टरी, यदि किडनी श्रिंक कर रही है तो रीनियल आर्टरी पे ट्रीटमेंट दीजिए। फिंगर नंबर 4 की 10 हॉरिजॉन्टल, 4 पर है माइनर, 5 पे है मेजर, 7 पे है यूरेटर, 8 पे लिखा हुआ है रीनियल आर्टरी। यदि हमारी किडनी श्रिंक कर रही है तो रीनियल आर्टरी पे ट्रीटमेंट देना है हमने, तो उसकी श्रिंकेज रुक जाएगी। और ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, 360 टोन, 45-9 सेडेट। यूरेटर में है तो फिंगर नंबर 4 की 7 हॉरिजॉन्टल, 360 टोन, 45-9 सेडेट। यूरेटर वाला तो पेशेंट बहुत परेशान होता है, वहां फंस जाती है, यूरिन रुक जाता है उसका, और बहुत ज्यादा पेन होता है उसको। तो आप लगाते हैं, उसी समय उसको आराम आने लगता है। आप लगा के देखें, कभी स्टोन के तो बहुत पेशेंट आएंगे आपके पास, बस जगह देखनी होगी कि कहाँ पर है। ठीक है, तो जगह के लिए हमने यहाँ से बुक को खोल के देखा कि कहाँ पर है, और ट्रीटमेंट सिंपल, 360 टोन, 45-9 सेडेट। इसके बाद आपके पित्त जॉइंट पे बहुत सारी चीजें हैं। पित्त जॉइंट दिखा दे बेटा। पित्त जॉइंट पे ये बॉडी होल्स के हिसाब से देखें तो आपके सामने आ गया है कि यदि नेवल होल में प्रॉब्लम है, नेवल हिल गई है, नेवल डिस्प्लेस हो गई है, उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत आती है। तो नेवल होल का ट्रीटमेंट करना होगा तो राइट थंब, पित्त जॉइंट या वात जॉइंट, 17 टोन, 25 सेडेट। ये तो हो गया हमारा सामान्य इलाज, ठीक है ना। ऐसे ही कान से पानी निकल रहा है, राइट ईयर होल में प्रॉब्लम हो गई है और कान से पानी निकल रहा है, या 10 इसके पार्ट्स हैं। हैंडबुक 1 में आपको राइट ईयर के, लेफ्ट ईयर के पूरे 10 वो मिलती है पूरे, कि 10 क्या क्या है। तो इनका ट्रीटमेंट हमें 10, जितने भी पित्त जॉइंट है उसमें 10 स्पाइरल ही आपको ट्रीटमेंट करना होगा। तो सर ने कल पढ़ाई दिया था, ब्रिज सर ने, कि 0 स्पाइरल हमारी इसकी है, 1 स्पाइरल हो तो किसकी होगी। हम इसको देख के वहां से जो कान में जहां से दिक्कत आ रही है, जैसे कुछ लोग आते हैं आई की प्रॉब्लम लेके, तो आई की रेटिना में प्रॉब्लम है या आई की कॉर्निया में प्रॉब्लम है, इसकी 10 पूरी स्पाइरल आपको हैंडबुक 1 में मिल जाएगी। इसी तरीके से माउथ होल में
अब माउथ होल में बहुत सारी चीजें हैं, दांतों की प्रॉब्लम आ रही है, लिप्स की प्रॉब्लम आ रही है, कि टंग की प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, उसकी भी हमारे पास 10 स्पाइरल है। ये आपको हैंडबुक 2 में मिलेगी, माउथ होल। तो एक उस पे जाके आप ट्रीटमेंट करके उस चीज को ठीक कर सकते हैं। नाक मेरा बंद हो रहा है, नाक में क्या दिक्कत आ रही है, 10 स्पाइरल देखी हमने और उसके अकॉर्डिंग वो स्पाइरल सेलेक्ट की और ट्रीटमेंट कर दिया। ट्रीटमेंट करना बहुत आसान, क्योंकि मैंने कल ही बताया कि सर के पास फॉर्मूला वही 5-6 हैं, बस फिट करने की बात है, उसको समझने की बात है। तो आपको आंखों का आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी के पास इस समय हैंडबुक 1 है तो उसमें आईज का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है 10 स्पाइरली, वो भेज दे। शिवानी बच्चे भेज दे एक बार। जी आंटी। हम्म। ब्रिज भैया भेजा, अभी देखिए। ये देखिए, इसमें हैंडबुक 1 में ये आपको आंखों के 10 वो स्पाइरल ही दिखाई दे रही है। 0 स्पाइरल आपकी आइरिस और प्यूपिल के लिए है, 1 स्पाइरल आपकी कॉर्निया का है, 2 आपकी कोरेट का है, 3 सिलेरी बॉडी का है, 4 विट्रस फ्लूइड का है, 5 आपके लेंस का है, 6 रेटिना का है। इस तरीके से करते करते आपकी 9 स्पाइरल पूरी दिखाई हुई है। तो जिसमें प्रॉब्लम आ गई है, मान लो पेशेंट को रेटिना की प्रॉब्लम आ गई है और उसे चलो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, टोन करूं, सेडेट करूं, बस प्रोब 6 स्पाइरल के अकॉर्डिंग प्रोब घुमाती जाए, जहां पे उसको पेन आ रहा है वहां पे एक सिंपल मेथी दाना लगा दे, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पर यदि आप स्पाइरल ही करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत फास्ट मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसी बुक में आपके नोज ईयर तीनों के ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं, आप सिर्फ देख लेंगे और वहां से पता चल जाएगा। मिल गया दीदी, मिल गया। मिल गया ना? स्पीच के 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, है ना? यस तो यस यस 10 उसमें से देख के आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, प्रोब घुमा के देख ले स्पाइरली, और आपको जिस जिस पे मिल रहा है वहां पे एक मेथी दाना लगा दें। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी तरीके। जी जी बेटा बताओ। मैम बोलो। इसमें स्पाइरल मेरिडियन का रेलेवेंस क्या है? मतलब एक नॉर्मली हम जो पॉइंट्स अभी ट्रेस कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेरिडियन में कर रहे हैं, बट ये जो स्पाइरल पे जो हम शिफ्ट जैसे आईज और माउथ का बता रहे हैं, तो इसका रेलेवेंस क्या, मतलब हाउ कैन वी ट्रेस, इसका पर्पस क्या है स्पाइरल मेरिडियन का यूज करने का? थोड़ा सा इलैबोरेट कर देंगे? देख बेटा, पहले बात तो जितने भी अभी जैसे मैंने कहा कि आपने सामान्य इलाज करना होगा तो आप बीच वाले जॉइंट पे कर दिया। आंख का प्रॉब्लम आया, आपको पता नहीं कि क्या चीज का है और आपने कर दिया। अब आपको पता चलता है तो आपको डॉक्टर कहता है नहीं, आप रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाओ। तो रेटिना स्पेशलिस्ट आपके पास फिंगर नंबर राइट का है तो फिंगर नंबर 4 की 6 स्पाइरल हो जाएगा, लेफ्ट का होगा तो फिंगर नंबर 3 की 6 स्पाइरल पे वही रेटिना स्पेशलिस्ट के पास चले जाओगे। तो जब भी हमें पिथ जॉइंट का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना होता है तो हम स्पाइरली करते हैं, एक तो। ठीक है, और जितने भी स्पाइरली ट्रीटमेंट है बेटा वो उसी तरीके से है। स्पाइरल आपने देखा होगा जिग-जैग की तरह चल रही है, और उसका जो बिल्कुल तरीका है, जैसे जो हमारे सेल का हमारा टिश्यू का या सेल का जो हम कहते हैं जिग-जैग वाला,
डीएनए की जो संरचना होती है बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हमारी स्पाइरल की होती है। तो उसके रिजल्ट भी, क्योंकि उतना डीप वो जाएगा तो उसके रिजल्ट भी बहुत फास्ट मिलते हैं हमको। तो जितना हम स्पाइरली करते हैं उनके रिजल्ट हमें अच्छे और पहले जल्दी मिलते हैं। इसी तरीके से ये तीनों जॉइंट पे हम ऐसे ही देंगे, स्पाइरल ही देंगे जैसे आप कह रहे हैं, स्पेशल स्पेसिफिक देने के लिए तीनों जॉइंट पे दे सकते हैं मैम? बिल्कुल बिल्कुल, सामान्य करना है तो जॉइंट पे दे दो बेटा, और स्पेसिफिक आपको पता है तो आप स्पाइरली ले लो। अब जब हार्मोन्स का ट्रीटमेंट करना है तो हार्मोन्स भी हमारे सारे पित्त जॉइंट पर है। पैनक्रियास, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, ओवरीज, टेस्टिकल्स, पैराथायराइड, पीनियल, थाइमस। तो इससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो इसकी भी हमें 10-10 स्पाइरल यहाँ पे मिल रही है और हम इसका ट्रीटमेंट उसके स्पाइरली करके कर सकते हैं। माने सामान्य ट्रीटमेंट हम वो हो गया, और स्पेशल ट्रीटमेंट इज द सॉरी सामान्य ट्रीटमेंट हो गया हॉरिजॉन्टल, और स्पेशल ट्रीटमेंट हो गया हमारा स्पाइरल, राइट? नहीं 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 बेटा, इसमें हॉरिजॉन्टल आ ही नहीं रहा बच्चे। यदि सामान्य इलाज करना है तो जॉइंट पे कर रहे हैं, पित्त जॉइंट के ऊपर, हॉरिजॉन्टल नहीं, है ना बेटा, है ना? आपकी इंटेंशन बेटा आपकी बहुत काम करती है, क्योंकि आप दिमाग लगाने लग जाओगे अरे यहाँ तो आंख आती है तो फिर आंख ही दिखेगी, फिर पेनक्रियाज नहीं दिखेगी बेटा, ठीक है ना? तो पेनक्रियाज का कर रहे हो तो 10 पेनक्रियाज ही मिलेगी आपको। उसके बाद यहीं पे हमारे टिश्यूज आते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, ये सर ने पढ़ाया था 7 धातु हैं। 7 धातु से शरीर का निर्माण होता है, ठीक है ना? जितने अच्छे धातुओं का हम यूज करेंगे उतना अच्छा घर बनेगा। तो ये जो शरीर रूपी हमारा घर है वो 7 धातुओं से बना हुआ है, और उसमें सबसे पहली धातु आती है रस। तो रस आपको कहाँ पे मिल रहा है? फिंगर नंबर 4 पे। फिंगर नंबर 3 पे हमें ये सर ने निकाल ही दिया। तो अगला है ब्लड, आपके फिंगर नंबर 3 के पित्त जॉइंट पे मिल रहा है। स्किन और मसल, जो स्किन आपको कवर करके बैठी है वो मिल रही है फिंगर नंबर 1 पे। एडिपोज टिश्यू मिल रहे हैं फिंगर नंबर 2 पे। फिंगर नंबर 5 पे हमें बोन मिल रहा है, 6 पे बोन मैरो मिल रहा है, 7 पे सीमेन, और 8 पे ओजस मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास 10 स्पाइरल हैं। उसके अकॉर्डिंग जहां जहां प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्पाइरल का यूज करोगे। अब अगली चीज पे आ जा। हाँ 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 बेटा पूछो। एक क्वेश्चन है, ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो अपना हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में कुछ ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, और कुछ ऑर्गन्स का वर्टिकल मेरिडियन में, तो इसका कोई बेसिस है जो हम डिवाइड? हाँ जी, मैंने आपको बताया ना, जो प्रॉब्लम बेटा वर्टिकली है आपको, मतलब जो ऑर्गन यांग में है वो सारे वर्टिकल मेरिडियन में आएंगे, ठीक है ना? जो इन ऑर्गन है वो सारे हॉरिजॉन्टल पे आएंगे। और जितने भी हमने बातें बोली है उसके अलावा 7 धातुएं हैं, 10 हमारे होल्स हैं, ये सब आपको कहाँ पे मिल रहे हैं? पित्त जॉइंट के ऊपर। तो पित्त जॉइंट का जितना भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमें करना होगा वो स्पाइरली होगा। यदि सामान्य इलाज करना होगा तो हम उनके जॉइंट्स पे करेंगे। यदि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, जैसे ऐसे होता है ना बेटा कि मैं आपको कहती हूँ आप मेरे घर आ जाओ और मैं आपको एड्रेस नहीं बताती हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको एक जगह बता देती हूँ, मैं मानसरोवर गार्डन में रहती हूँ, तो आपकी मैंने एनर्जी कितनी वेस्ट की मेरे घर तक पहुंचने के लिए, है ना? आप सब जगह ढूंढोगे, सब कुछ करोगे। यदि मैं आपको फोन पे डायरेक्ट बता देती कि देखो ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे आ जाना, तो आपके लिए इजी होता, एनर्जी वेस्ट तो नहीं होती आपकी। आप ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए हो सकता है बहुत सारे काम करो। तो ऐसे ही बेटा जब हम एक एनर्जी पे हमको पता चल जाए और उसी एनर्जी पे जब हम काम करते हैं तो हमारे काम ज्यादा स्पीड से और फास्ट होते। तो अपने पास यदि कोई बड़ी बीमारी लेके आ रहा है और उसका हमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना है, देखो बहुत सारे लोग आपको टीबी की लेके आएंगे, कैंसर की लेके आएंगे, ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी आपके पास। तो जितना आप
स्पेसिफिक हो जाओगे, अपनी एनर्जी पूरी वहां पे खर्च करोगे, तो रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलते हैं बेटा। सिर्फ सारा टाइम ढूंढने में करने लग जाएंगे तो बेटा आपको, पेशेंट को भी टाइम लगेगा, आपको भी। तो बेटर है आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं समझ में आता तो ऐसा नहीं है कि आपको सामान्य इलाज में इलाज नहीं मिलेगा, मिलेगा पर कम मिलेगा। ऐसा तो होता ही है ना कि हम डॉक्टर के पास गए तो उसने हमें जो बताया, हमने उसका इलाज, उसने हमें दवाई लिख दी, कुछ तो हमें आराम आता ही है 40-50%, पर 100% के लिए हम स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही स्पेसिफिक या स्पेशल कोई ट्रीटमेंट करना है तो आप स्पाइरली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। दूसरा, जब आपके पास बीमारी, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, मेरे को फीवर आया है, ठीक है, कल रात को मैं सोई थी, सवेरे उठी तो मेरे को फीवर है, इससे पहले फीवर नहीं था मुझे। तो ये प्रॉब्लम किसका हुआ? का फिंगर नंबर 3 इसमें इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट मैं फिंगर नंबर 3 के वात जॉइंट पे करूंगी। क्लियर हो गया? और क्या कर दूंगी? 3 को सेडेट, 4 को टोन कर दूंगी अग्नि को शांत करने के लिए। पर मेरे को फीवर बड़े टाइम से चल रहा है, बार बार आ रहा है, तो अब ये ट्रीटमेंट मेरे को फिंगर नंबर 3 पे ही जाना है, पर आप कफ जॉइंट पे जाना होगा। क्यों? क्योंकि फीवर मेरे को बार बार आ रहा है ना, और लंबे समय से आ रहा है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा? कफ जॉइंट पे जाके 3 को सेडेट और 4 को टोन करना होगा। इसी तरीके से जब कोई यांग प्रॉब्लम होती है, किसी भी जल, हमारा शरीर में जल खराब है तो जल पे तो चले गए, कुछ भी, जो भी हम, नई बीमारी है तो यांग करते हैं, पुरानी है तो इन पे जाके करके वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप वात और कफ जॉइंट का ट्रीटमेंट कर सकते हो। और कैसे कर सकते हैं हम और आपको बताते हैं। या बीमारी हमारे पास वर्टिकली आ रही है तो हम वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करते हैं, और बीमारी हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस में आ रही है, हॉरिजॉन्टली हमें फील हो रही है, जैसे मेरा गला खराब है और उसके साथ सर्वाइकल हो रहा है, तो मेरे यहाँ से शरीर का 6 हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो मैं वर्टिकली ना सिलेक्ट करके 6 हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करती हूँ। यदि बीमारी मेरे को यूट्रस में है, हार्ट में है, नाक में है और सर में दर्द आ रहा है, ये बीमारी मेरे को वर्टिकली आ रही है, तो मैं वर्टिकल लाइन का सिलेक्शन करती हूँ। इस तरीके से बेटा आप सिलेक्शन, कोई ऐसा एक पक्का स्पेसिफिक नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो आपको समय लगता है वैसा आप करके ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत आसान से एक बात बताऊं मैं, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें ट्रीटमेंट किस चीज का करना है, क्योंकि बहुत बारी पेशेंट इतनी सारी बातें बता देता है, ऐसा लगता है क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपने सीनियर को सीधा बोलते हैं, भाई बताओ क्या बात है। सिंपल सा आप करो, फिंगर की ट्विस्टिंग कर दो उसकी। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, हर फिंगर की उसकी ट्विस्टिंग कर लो, सिंपल, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जहां ना समझ में आए वहां एक ट्विस्टिंग कर लो। तो एक फिंगर जब हम ट्विस्ट करते हैं तो पेशेंट को एक पे दिक्कत आती है। आप समझ जाओ कि ये जितनी बातें बोल रहा है, जैसे आया आपके पास, बहुत सारी बातें बताई, रात को मुझे नींद नहीं आती है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमने ट्विस्टिंग की तो पता चला उसके मन की दिक्कत आ रही है, स्ट्रेस में है, मन की वजह से उसको शुगर हो रही है, मन की वजह से नींद नहीं आ रही है। तो आपने क्या करना, अच्छा रिजल्ट देने के लिए फिंगर नंबर 8 के तीनों जॉइंट को फिर आगे फर्दर ट्विस्ट किया, ऐसे एक बार ट्विस्ट किया, एक बार ऐसे ट्विस्ट किया और एक बार ऐसे ट्विस्ट किया। यहाँ पे दर्द आया तो आप कैसे ट्विस्ट हुआ? वीडियो नहीं दिख रही, जैसे आप वीडियो नहीं दिख रही, आप कैसे ट्विस्ट के लिए बोल रहे हैं? लेफ्ट राइट ही बोल रहे हैं? हाँ बेटा, अब मेरी वीडियो दिख रही है? अब दिख रही है? नहीं। अब दिख रही है? हाँ जी, आपका ठीक, हाँ दिख रही है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब सारी फिंगर ट्विस्ट कर ली तो मेरे को फिंगर नंबर 8 पे प्रॉब्लम आई, तो ये तो समझ में आ गया कि
वो स्ट्रेस में है, स्ट्रेस की वजह से उसको रात को नींद नहीं आ रही है, शुगर बढ़ रही है और सब कुछ हो रहा है, तब आपके शुगर वाला प्रोटोकॉल काम नहीं आने वाला, फिर ये मन वाला काम आने वाला है। फिर आपने क्या किया, फर्दर इसकी ट्विस्टिंग की, ऐसे किया, ऐसे किया, आपने तीनों उसकी जॉइंट की ट्विस्टिंग करके देखी। यदि उसको वात जॉइंट में दिक्कत आ रही है कि पित्त पे आ रही है कि कफ पे, फिर उससे रिलेटेड हमने देखा, मान लो कि वो जितनी भी बातें बता रहा है वो सारी एक ही वर्टिकल पे बता रहा है या हॉरिजॉन्टल पे बता रहा है। ठीक है, यदि वो हॉरिजॉन्टली प्रॉब्लम लाया होगा, मान लो किसी का गला भी खराब है और नाक बंद है, ऐसा कुछ वो बता रहा है, और हम दो हॉरिजॉन्टल बता रहा है, ऐसा कुछ हमें लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, दो हॉरिजॉन्टल मिला के भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो उस समय पेशेंट जो आया होगा बेटा, उसके अकॉर्डिंग आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली देख के, बस अब फिंगर का सिलेक्शन हो गया आपके पास, और उसके अकॉर्डिंग सपोज शुगर की प्रॉब्लम लाया है उसको सारा ब्रेन से सोचता रहता है, तो इट मींस उसका सारा प्रॉब्लम इस हॉरिजॉन्टल का है, 9 हॉरिजॉन्टल का। तो 9 हॉरिजॉन्टल पे आप मेथी भी लगा दोगे ना, तो उसे सब चीजों में आराम आने लगेगा, उसे नींद भी आ जाएगी, शुगर भी कंट्रोल होने लगेगी, और जो जो उसको इशू हो रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, क्योंकि ट्रीटमेंट तो बेटा हम लोग बहुत सारे बताएंगे आपको, बहुत सारी बातें बताएंगे, पर जो हमें सबसे इजी तरीका समझ में आता है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि 5 एलिमेंट बताए हैं, है ना, अग्नि की कोई बात बता रहा है AMCM के हिसाब से, तो ये वाली फिंगर हमारी अग्नि की है, तो हमने क्या किया, अग्नि के हिसाब से इन दोनों पे ट्रीटमेंट दे दिया। जल की कोई बात बताएगा तो यहाँ से हमने ले लिया, वायु की कोई बात बताएगा तो यहाँ से, आकाश की कोई बात बताएगा तो यहाँ से, और फिर नंबर पृथ्वी की रिलेटेड कोई बात बताएगा तो यहाँ से। अब हम बता रहे हैं 10 ओरिजिन, आपको बता रहे हैं, तो 10 ओरिजिन में ये राइट थंब आपका 0 है, ये आपका परमात्मा है जो आपका क्रिएटर है। अब यही माँ बाप भी हमारे क्रिएटर हैं, प्रभु भी हमारा क्रिएटर है। तो जब जैसे सर ने कहा इन्फेक्शन को रोकना है, तो हम क्या करते हैं, परमात्मा को टोन कर देते हैं, आत्मा को सेडेट कर देते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी बातें बताई। फिर 1 और 2, 1 आपकी राइट स्मॉल फिंगर, 2 आपकी लेफ्ट स्मॉल फिंगर, ये सर आज खुद बता रहे थे। 3 और 4 बोथ इंडेक्स फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर 4, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 3। 5 और 6 ये दोनों आपकी रिंग फिंगर, 7, 8 मन और दिशा, उसके बाद आत्मा, इस तरीके से। तो ये किस से प्रॉब्लम आ रही है, दिशा गड़बड़ हो गई है इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपने जाना कहीं है और जा कहीं और रहे हो, आप स्टूडेंट हो और जा रहे हो जुआ खाने, शराब खाने, तो आपके पैर बहक गए हैं, दिशा बदल गई है, तो इस समय सिर्फ फिंगर नंबर 7 का ट्रीटमेंट करने से वो प्रॉब्लम चली जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपने कहा सिर्फ एक फिंगर को ट्विस्ट करके देख लो, सिंपल आप फिंगर ट्विस्ट करके देखो, जिसमें ट्विस्टिंग करने से आपको स्टिफनेस आ रही है या पेन आ रहा है हल्की सी भी ट्विस्टिंग करने से, इस तरीके से, उसके बाद उसके तीनों जॉइंट को चेक करके आप पता कर सकते हो कि बीमारी उसको कहाँ से आ रही है। ठीक है, जब फिंगर्स ट्विस्ट करेंगे तब तो सिर्फ कफ जॉइंट से ही ट्विस्ट होएगी मैम, कफ का ही पता चलेगा ना। नहीं बेटा देख, ऐसे ट्विस्टिंग करनी है, ऐसे। ओके, दिख रही है बेटा, पूरी फिंगर की ट्विस्टिंग कर रहे हो आप, उसके बाद एक एक जॉइंट की कर रहे हो बेटा, सिंपल। ठीक है, अब आप किसी को कुछ पूछना है पूछे, तो और कुछ बताना होगा तो याद भी आ जाएगा, और क्या बताना है हमको आज वाले क्लास में से। हाँ हाँ, एक चीज और समझानी थी कि जो वर्टिकली सर ट्रीटमेंट बता रहे हैं आपको, है ना, कि आपने फिंगर नंबर ये आपको एनडी का ट्रीटमेंट करना है, तो एनडी का ट्रीटमेंट, एनडी मेरिडियन कहाँ से जा रही है, फिंगर नंबर 3 और 4 के यहाँ से जा रही है।
टूवर्ड्स मिडल फिंगर साइड। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम वर्टिकली लाइन देखें तो वर्टिकल हमारी कौन सी जा रही है, सिक्स्थ वर्टिकल। सिक्स्थ वर्टिकल को हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओ फ्लो से 0। ये देखिए सर ने एक निकाला है लिम्फ मेरिडियन, एनडी मेरिडियन। ये अब सर ने एनडी मेरिडियन निकाला हुआ है, तो देखिए एनडी मेरिडियन 3 और 4 के सिक्स्थ वर्टिकल पर है। आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, मान लो कि उसके नर्व बिल्कुल ही लगभग बहुत ही कमजोर हो गए और हमने पेशेंट को चलाना है, एकदम इतना दर्द है कि वो पेशेंट बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के पॉइंट लगा देंगे। तब आपका 0 ऊपर आएगा, ये आपको सर्जिकल स्ट्राइक पॉइंट ही दिखाए गए हैं। 0, 1, 2 आपका येलो में है, 3 आपके जॉइंट पे है, वात जॉइंट पे, 3 टोन, 4, 5 सिडेट, 6 आपके पित्त जॉइंट पर है जो कि टोन है, 7 सिडेट, 8 टोन, 9 सिडेट। इस तरीके से 10 पॉइंट मिल गए वर्टिकली आपको और ओ फ्लो में, अपोजिट फ्लो में, और 10 मैम पॉइंट ये को ना आपने उसमें टोन सीडेट गलत दिया हुआ है, या तो जो ड्राइंग किया है और उसमें जो लिखा हुआ है। नहीं बेटा, ये बना हुआ सही है बिल्कुल। अब बना हुआ सही होना हाँ चाहिए, पर वो उसमें गलत है, तो ये ठीक करा दीजिए इनको हाँ, एक बार। मैं करवा दूंगी। ये बेटा लिखा हुआ दिख नहीं रहा यहाँ पे अभी मेरे को, पर ड्रॉ किया हुआ तो मैं बिल्कुल मैं सही है बोल बेटा। देता हूँ मैं बोल देता हूँ हम्म, मैं 2, 4, 5, हम्म, 7, 9 टोन किया हुआ है इन्होंने, तो ये सीडेट होगा। हाँ सिडेट होगा, हाँ हाँ, और 0, 1, 3, 6, 8 टोन होना चाहिए, तो टोन, ये इन्होंने हाँ सीडेट किया था पहले, तो हाँ, इसको ये उल्टा कर लीजिएगा। बाकी ठीक है, टोन को सीडेट कर लें, सीडेट को टोन कर लें सब लोग। और ये ड्रॉ मैम किया हुआ बिल्कुल ठीक है। इसमें अपोजिट फ्लो क्यों लिया है, ये मुझे समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, अब सृजन ये सुन बेटा, देख यहाँ का जो एनडी का फ्लो है बेटा वो ऊपर से शुरू हो रहा है, एनडी 1 और एनडी 4 का लास्ट पॉइंट अपने बेटा पाम इधर हथेली में बाहर की तरफ आ रहा है, लास्ट पॉइंट है ना अंगूठे के पास। याद है बेटा एनडी मेरिडियन, याद है एनडी मेरिडियन याद है सृजन? हाँ ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो और जो हमारा वर्टिकल का जनरली फ्लो कैसे रहता है बेटा, हम यहाँ से 0, जहाँ से 9 लिखा हुआ है वो पॉइंट हमारा 0 है बेटा, है ना। अच्छा, तो ये उल्टा नहीं हो गया, हमारे एनडी हमारी उल्टी ऊपर से नीचे जा रही है, हमारे मेरिडियन का फ्लो जो है बेटा वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना बेटा, और हमारे वर्टिकल से ऊपर जा ऐसे रही है, जाती है। इसलिए हाँ, अपोजिट फ्लो लिया है। इसके लिए बेटा ओ फ्लो लिया है। लिम्फेटिक में भी ऐसे ही है बेटा, लिम्फ मेरिडियन आपके थंब से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी वर्टिकल यदि हम लेते हैं तो फिर वैसे ही हो जाएगा, ओ हो जाएगा, अपोजिट फ्लो हो जाएगा। ओआर में भी ऐसे ही है बेटा, एडी मेरिडियन भी ऐसे ही है, इस वजह से सारे ओ फ्लो बन जाते हैं बेटा। ठीक है, नीचे से भी जब हम पैरों के देखते हैं, स्किन मेरिडियन, फाइबर डिजेनरेशन, फैट डिजेनरेशन, तो ये सारी ओ फ्लो में हमारी बनेंगी और इसके रिजल्ट हम बहुत अच्छे मिलेंगे यदि ऐसा करते हैं। जैसे फैट की हम लगाना चाह रहे हैं, फैट का पता नहीं चलता कि टोन करें, सेडेट करें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैट डिजेनरेशन, तो इस तरीके से लगा के हम फैट को ठीक कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट हम ऑर्डिनरी लगा रहे हैं पर आराम नहीं आ रहा, इसमें ऐड कर दें तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। ये लगा हुआ है 0, 3, 6 टोन, 4, 5, 9 सेडेट, आपको जो फोटो दिखाया है फैट डिजेनरेशन। ऐसे ही फाइब्रॉइड पे लगा सकते हैं, स्किन पे लगा सकते हैं, स्किन में रैशेस बहुत बनते हैं तो पॉइंट चेंज हो जाएंगे, रैशेस होते हैं तो 1, 4 टोन, 2, 3 सेडेट, 0 टोन, 9 सेडेट, सिर्फ आप ओ फ्लो में ट्रीटमेंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे वर्टिकली ऐसे सेलेक्ट करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हम्म, मैम नर्व डीजनरेशन का जो आप बता रहे थे, इसमें ओवरफ्लो में सर्जिकल स्ट्राइक के पॉइंट लगे तो किसी भी नर्व की प्रॉब्लम होगी, मतलब कोई किसी नर्व प्रेस हो गई या कुछ भी इशू हो रहा है तो उसके लिए वही पॉइंट्स लगा दें।
नहीं नहीं, देख बेटा, यदि ऐसा लग रहा है नर्व डीजनरेट हो रही है बेटा, अब तो हम 2 4 5 सेडेट 3 7 टोन करेंगे। मैंने अभी बोला पेशेंट इतना ज्यादा पेन में है कि उससे उठा बैठा भी नहीं जा रहा है, नर्व्स उसकी या तो वीक हो गई है या बहुत ज्यादा पेन में है, तब हम सर्जिकल स्ट्राइक के पॉइंट लगाएंगे, तो है ना। साइटिका पे मैम ये यूज हो सकता है? साइटिका उसमें में साइटिका में बेटा लगाओगी 0.5 टोन 6-8 सेडेट, क्योंकि बेटा बहुत शार्प पेन होता है, उसमें हमें शांत करना होगा। तो 5 सबसे अच्छा बेटा पार्थिव है, पार्थिव बहुत जल्दी शांत कर देता है। अग्नि को शांत करने के लिए मिट्टी डाल दी जाए बेटा तो बहुत जल्दी शांत होती है बेटा। तो इसी तरीके से बेटा जो इतना तीखा पेन आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए पार्थिव को बढ़ा दिया, 5 को टोन कर दिया, 0.5 टोन 6-8। देखो नर्व कहाँ से आती है बेटा, ब्रेन से इम्पल्सेस आ रहे हैं, है ना। तो सर ने आज क्या बताया था, 6 और 8 ये दोनों नर्व के इम्पल्सेस होते हैं। एक आपका क्रिएट कर रहा है नर्व के इम्पल्सेस को और दूसरा फैला रहा है, 6 और 8। तो ये दोनों हमें क्या करना है, उन दोनों को सिडेट करना होगा, तो नर्व का पेन तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए उस समय सियाटिका के समय हमें 0.5 टोन 6-8 सेडेट लेना होगा। अच्छा मैम, ये एनडी वाले में ही एक प्रोटोकॉल ये दिया था 0.5 टोन 6-7 सेडेट। हाँ 6-7 भी हो सकता है, 6-8 भी हो सकता है बेटा, अलग नहीं नहीं, ये जो हम एनडी पे कर रहे हैं ना, ये सर्जिकल पॉइंट लगाते हैं ओ फ्लो में, हाँ बेटा, उसी में एक ये भी दिया था 0.5 टोन 6-7 सेडेट। मैं यही कह रही हूँ बेटा, ये दिशा की गड़बड़ी होगी तो दिशा भी ऐड कर दिया बेटा, है ना। अच्छा, तो पेशेंट आएगा, अभी हमने तो इससे सियाटिका पूछा तो मैंने वो बता दिया। अलग अलग पेशेंट अलग अलग प्रॉब्लम लेके आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा बच्चे। अच्छा मैम, एक चीज और थी, जैसे ये बताए थे ना लिम्फ के थंब पर जो बताया 5-6 BM पर, तो एक तो इसमें है सर्जिकल पॉइंट है ओ फ्लो में, और एक सर ने बताए थे कि 0.56 टोन, शायद आलोक सर ने बताया, या 2-3-4-9 सेडेट। तो इसका क्या लॉजिक है? हाँ देखो बेटा, 2-3-4 वाला कब होगा, जब बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ गई होगी कहीं पे भी, है ना। जैसे हम लोग आंखों का एक इलाज ले लेते हैं बेटा, कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, ठीक है। अब आंखों में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो रहा है, या समझ लो कि लिम्फ की वजह से फीवर आ रहा है हमको, तब हम 2-3-4 हाँ, अब समझ आ गया, अब समझ आ गया, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है ना। और दीदी कल आपने बताया था ग्रहों के अकॉर्डिंगली हाइट के लिए, तो दीदी हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से ग्रह को हम एनर्जाइज करें और कौन से ग्रह को हम कम करें, हाइट कैसे बढ़ेगी मैम? बेटा उस दिन भी समझाया कि पहले वाले तो ये 4-5 आप चेक कर लो बेटा, ऐसे फिगर चेक हो गया। हाँ जी, मेन प्रॉब्लम आएगी 5 6 7 8 पे, वहां पे एक चक्र एक बार टोन रख के देख लो, एक बार सेडेट रख के देख लो बेटा, है ना, ठीक है, पता चल जाएगा। और दूसरा, आप तो जैसे बहुत ज्यादा नॉलेज है आपको इस सब की, ग्रह है और इन सब की, और आपको पता है कि मेरे बच्चे या मेरे इसका ये वाला ग्रह खराब है, तो वो भी आप अपनी इसमें डाल सकती हो बेटा, ऐसे करके भी, है ना। फाइन, ठीक। मैम अभी आपने जैसे साइटिका का बताया, तो साइटिका के लिए नर्व वाले पे जाएंगे हम? हाँ एनडी मेरिडियन पे जाएंगे, एनडी पे जाएंगे ना। हाँ जी, थैंक यू। जो ग्रहों का बताया आपने कल और आज, अगर जो हम 0 वाले ग्रह पे रखे, अगर फिंगर्स रखे हैं तो लास्ट फिंगर 4th फिंगर बोन पर आनी चाहिए, बोन से नीचे आनी चाहिए। बेटा एक बार सबको आवाज बंद करने दे, फिर तू बता, क्योंकि आवाज बहुत गूंज रही थी, नहीं समझ रहा मेरे को बेटा। हाँ अब बता बेटा दीपक। मैम जो आपने ग्रह का कल और आज बताया, उसमें जो हम 0 वाला फर्स्ट ग्रह, तो उसमें जो 4 फिंगर्स रखेंगे वो 4th फिंगर जो होती है उस पर आनी चाहिए, उससे नीचे आनी चाहिए। हमें एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए कहाँ तक फिंगर्स पहुँचनी चाहिए। ये देख बेटा, ये मैं ऐसे करूँ तो मेरी ये हड्डी बाहर आ जाती है बेटा, ये वाली, हाँ जी, है ना। मैंने यहाँ से बेटा ऐसे करके देखा। ब्रिज सर एक बार आप दिखा दो इनको, बच्चों को, मैं हट जाती हूँ, आप ये वाला बेटा इनको बता दो।
ब्रिज मैं हट जा रही हूँ बेटे, तू दिखा दे बच्चे। दिखा रहा हूँ मैम, एक सेकंड। दिख गया मैम अभी वीडियो मेरा। हाँ जी विजिबल विजिबल है सर विजिबल नहीं है। एक सेकंड। अभी आ गया। परफेक्टली फाइन, विजिबल है। अब देखिए, जैसे ये हमारा जो 4 फिंगर है वो ब्रह्मा है, सबसे नीचे वाला, यानी नीचे से लेके ये तक। ठीक है। एक सेकंड में आपको पीपीटी शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो मेरी 4 फिंगर है मेरा ब्रह्म है, यानी 0। ये जो 4 फिंगर है अगेन चिन्ह से लेके यहाँ तक का जो है वो मेरा 1 है। फिर चिन्ह से यहाँ से लेके नोज तक 2। सर क्वेश्चन ये है कि जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला जो है वो बोन से स्टार्ट करेंगे, बोन के बाद से स्टार्ट करेंगे फिंगर सर? ये सेकंड वाला जो चिन्ह के ऊपर जो आ रहा है, नीचे वाला चिन्ह के नीचे एज से सर, नेक पे जो ये फोल्ड है ना हमारा यहाँ से, हाँ जी, फोल्ड से इसके बाद से लेके रखेंगे। चिन्ह तक, फोल्ड से सर, फोल्ड से चिपका, जहाँ आपका फोल्ड है वहां से। ठीक है जी। मैम आप आ जाइए, फिर से हो गया इनका। आ गई बेटा ना। हाँ जी ठीक है। अब क्या पूछना है बच्चों? मैम कुछ पूछा? हाँ मैम सर्कुलेशन मेरिडियन में भी यूज कर सकते हैं ये ऑफ फ्लो? हाँ सब पे कर सकते बेटा। सर्कुलेशन मेरिडियन में आपने तो पूछा ही है ना बेटा, पढ़ा ही है पहले भी कि सर्कुलेशन मेरिडियन में हम यूज कर सकते हैं बेटा। सर्कुलेशन में आपने ओ फ्लो और नॉर्मल फ्लो दोनों पढ़े हुए हैं बच्चे। जैसे वेन्स का ट्रीटमेंट करना है तो हम ओ फ्लो से करते हैं, कहीं पे हमें सप्लाई करनी है तो नॉर्मल फ्लो से करते हैं। तो फ्लो तो दोनों ही चलते हैं बेटा उस पे। आप सीआई मेरिडियन पूछना चाह रही हो क्या? एक्चुअली वही कि सीआई, हाँ जी, सीआई के अंदर क्या हम ओ फ्लो यूज करें तो सेफ है, क्योंकि जनरली स्टार लगाते हैं ना। हाँ बेटा, सीआई पे नहीं सीआई पे, क्योंकि हम सीआई मेरिडियन का उस समय यूज कर रहे थे। पर यदि एज ए हमें पता ही है कि वेन्स या आर्टरी उसका करना है तो हम आराम से यूज कर सकते हैं बेटा, नॉर्मल फ्लो ओ फ्लो। ठीक है ना? हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन ये क्रैश को लेके, अगर मैम जैसे फैटी लिवर होता है तो उसमें हम कौन से उस पे काम करेंगे हॉरिजॉन्टल पे, फिंगर नंबर 3 की? हाँ जी मैम। देखिए फैटी लिवर है तो पूरा लिवर आपका फैट डिपॉजिट हो रहा है, और सर ने आपको बताया ही कि फिंगर नंबर 3 पे आपका फैट का ही पित्त जॉइंट पे फैट डीजनरेशन आ रही है, मेरिडियन भी। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से आप स्पायरली करेंगी तो और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और फैट कहाँ पे डिपॉजिट होता है? 5 पे, तो 5th स्पायरल लेके भी आप ट्रीटमेंट कर सकती हैं। ठीक है। और कुछ पूछना है? और कोई पूछ रहा था अभी? हाँ जी मैम, एक चीज पूछना थी मैम, ये जो ग्राम, हेलो मैम,
हाँ हाँ नीरज मैं सुन रही हूँ बेटा, तू बता नीरज, बता हाँ बच्चे। जी मैम, ये ग्रह को लेके क्वेरी थी मैम। हाँ जी मैम, ग्रह को लेके क्वेरी थी मैम। एक्चुअली मैं अपने बेटे का चेक कर रहा था, तो उसको मंगल पे काफी मतलब पेन महसूस हो रहा था। तो इज इट कि मंगल पे मतलब मुझे सेडेट करना चाहिए, मतलब उसमें बहुत उसे पेन था, मतलब तो उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए? लाइक बेटा नेचर कैसा है उसका? बहुत तेज गर्म है, पसीना ज्यादा आता है, क्योंकि ये चक्रा 3 भी है बेटा, है ना। मंगल हाँ जी, हाँ सबसे जी। ज्यादा गर्म होता है, तो उसका नेचर कैसा है बेटा, उससे भी तू समझ सकता है। मैम बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही मतलब सॉफ्ट है। कभी कभी गुस्सा करता है, लेकिन पहले नहीं था उसका ऐसा नेचर में। अभी रिसेंटली मैं अगर बोलूं तो रिसेंट में थोड़ा सा मतलब वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड कुछ कुछ चीजों को लेके हो जाता है, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन हुआ तभी से, मतलब उससे पहले नहीं था, बट मैं लॉकडाउन में देख रहा हूँ कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया। हाँ तो बेटा वो बच्चे बेचारे तो अंदर बैठ बैठ के परेशान हो गए तो 3 को सेडेट करना होगा इसमें बेटा। 3 को सेट करना। हाँ मंगल को सेडेट कर दे, हो जाएगा बेटा। जैसे और हाइट वैसे हाँ जी, हाँ जी, सॉरी मैम, एक्चुअली मुझे ये थोड़ा ये समझना भी था कि जैसे ग्रैस होते हैं उनको हम चेक कैसे करें कि लाइक वो जैसे पेन ज्यादा हो रहा है तो इसको हम ये समझे कि वो क्रय बढ़ा हुआ है या कुछ इस टाइप से, ऐसा कैसे कुछ उसको नहीं है बेटा। जैसे थोड़ा सा नॉलेज हम यदि उसके हिसाब से ले लें कि 3 और 2 की क्या वो है, 1 की क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। पर अच्छा यही रहता है बेटा कि हम यहाँ पे उसकी 3 की नाप कर लेते हैं बेटा, है ना। हाँ जी, हाँ जी। नाप उसकी 4 उंगलियां रखवा ली तो भी पता चल जाएगा कि हमें उसकी कैसे उसको करना, टोन करना, सिलेक्ट करना है ना बच्चे। अच्छा मतलब जैसे कि अगर हम नापे अगर जैसे नोज से ऊपर, तो अगर वो ज्यादा आ रहा है बेटा, मान लो देखो बेटा मैंने कल भी दिखाया था, मैं अपने नाक पे उंगली रख रही हूँ, ये देखो बेटा अभी आज मेरा 3 एकदम ठीक से आ रहा है, कल कैसे था, कम था, है ना। तो ये तो रोज चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ देखो मेरा आज 2 भी पहले से बेटर है, ठीक है। और 1 की पोजीशन देखें, 1 मेरी यहाँ से है, तो 1 ये बेटा मेरा एक्सेस आ रहा है, तो यहाँ मेरा 1 को क्या करना होगा, सेट करना होगा बेटा। दिख रहा है बेटा, यदि मेरी फिंगर ऐसे चली जाती, फिंगर बाहर चली जाती, तो मुझे टोनिफिकेशन करना पड़ता बेटा, है ना। यहाँ मुझे सेडेट करना पड़ेगा। बस आप ऐसे फिंगर रखवा के देख लेना, टोन सेडेशन समझ में आ जाएगा। मैम कर्नल सावंत। और मैम वो हाइट का भी बता रहे थे। हाँ हाइट में भी बेटा ऐसे ही करना अपने को। 4 तक तो हम ऐसे चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ तक ये जो हमारी ये वाली लाइन बालों वाली शुरू होती है, यहाँ तक 4 होना चाहिए। उसके बाद 5 6 एक चक्रा का वेट और टोनिफिकेशन रख के देख लेते हैं। पूनम को थोड़ा सा बेटा इंफ्रेंस निकालनी आती होगी, तो छोटा बच्चा है, मान लो चक्र से नहीं पता पड़ रहा, तो फिंगर से वो अपने इंफ्रेंस निकाल ले बेटा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। पता ठीक है मैडम एक सिंपल क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ पर एक मिनट बेटे, पहले MK सावंत सर पूछ रहे थे, वो पूछ ले फिर आप लोग पूछ लो। मैम एक जो मुझे पूछना था स्टाफ का, एक पर्टिकुलर ये है रेटिना पिगमेंटेशन। हाँ तो अभी हमने पढ़ा ना कि फिंगर नंबर 3 4 मतलब जिस साइज की जिसकी भी प्रॉब्लम है उसके रेटिना पे जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। रेटिना की अभी स्पाइरल हमने पढ़ी थी, 5th थी शायद, 5th थी या 6th थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 5th या 6th में से 6th शायद थी। 6th स्पाइरल ले लेंगे और उस पे जाके सपोज हम इन्फ्रेंस निकालना आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पा रहा है तो आप 6 स्पाइरल के अलोंग प्रोब घुमाते रहे, तो जहां जहां पे आपको लगे आप सिंपल वहां पे एक मेथी दाना लगा देंगे ना, तो भी भैया रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ओके, फिंगर नंबर 3 4 स्पाइरल 6। हाँ अभी बच्चों ने भेजी थी ना, जहां से आप रेटिना की वो स्पाइरल देख लीजिएगा और वो हो जाएगा, ठीक है। आप कौन पूछ रहा चाह रहे थे? हाँ जी, हेलो मैडम। हाँ खजान सिंह जी पूछना चाह रहे हैं। मैडम मेरा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ बताएं।
वो फीवर का एक प्रोटोकॉल दिया हुआ था पीपीटी में। एक मिनट, क्या बोल रहे थे? हेलो। हाँ यस मैडम। जी खजान सिंह। हाँ जी, वो एक फीवर का प्रोटोकॉल दिया हुआ था पीपीटी में। आज मेरी ग्रैंड डॉटर को आज फीवर हो गया, तो मैंने वो प्रोटोकॉल लगाया। GB43, SI2, UB66, ST44, TW2, LI2 को टोन करना दिखाया उसमें। H8, P8, SP2, LU10, K2, LIV2, इनको सीडेट करना है। जी जी जी। ये मैंने कर दिया। अभी 3-4 घंटे के बाद भी उसको फीवर बढ़ा नहीं, लेकिन कोई रिलीफ भी नहीं मिला। लेकिन उसको बॉडी पेन बहुत ज्यादा है। तो ये यही रहने दें या कुछ और सजेस्ट करेंगे आप? आप लिख लीजिए पॉइंट भैया, इससे ठीक हो जाएगा। जी जी। लिखिए गवर्निंग वेसल 14, GV14, 20, गॉलब्लैडर 20, GB20, UB13, UB13, इस मौसम को देखते हुए UB12 भी कर दीजिए, UB12, 13 दोनों कर दीजिए। जी। LI4, LI4, LI11, LI11, LU11 सेडेट बोथ साइड कर दीजिए। LU11 सीडेट, सारे पॉइंट्स को सेडेट करके बोथ साइड कर दीजिए। बोथ साइड सीडेट कर दें। ओके जी ठीक है। थैंक यू मैडम। इसमें बॉडी पेन भी इट विल बी टेकन केयर ऑफ, बॉडी पेन सब चला जाएगा। ओके थैंक यू। हाँ, अब कौन पूछ रहा था? हाँ जी बेटा। मैम। मैम मुझे स्किन डीजेनरेशन वाली जो मेरिडियन है, हाँ आपने उसके बारे में बताया था ना कि डॉक्टर खेमकर का वो उन्होंने ऑपरेट करवाया था, बाईपास सर्जरी। जी जी तो बेटा। उन्होंने उसके ऊपर ट्रीटमेंट करा था, तो उससे मतलब कि काफी बेस्ट रिजल्ट मिले थे। जी जी बेटा। तो मैम उसका क्या प्रोटोकॉल था? बेटा उन्होंने तो मेथी स्ट्रिप लगाई थी, क्योंकि तब सर ना तो टोन करते थे ना कुछ करते थे, और तब मैग्नेट भी नहीं आए थे, तो सर मेथी लगाया करते थे बेटा। तो मैम अगर हम मेथी स्ट्रिप अगर लगाते हैं तो ये स्ट्रेच मार्क्स पे भी वर्क करेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेगा। और जैसे बड़ी उम्र का है बेटा, उसमें तो मैं कंफर्म बता सकती हूँ कि जितनी बड़ी एज के जैसे स्किन झुर्रियां पड़ने लगती हैं, लूज हो जाती है बेटा, उस समय स्किन मेरिडियन को हमको सारा टोन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी मैम हम मेथी स्ट्रिप्स अप्लाई कर सकते हैं, लूज हो मतलब रही है। हाँ जी बेटा। मेथी स्ट्रिप्स अप्लाई करके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम जैसे हम जो भी ये हेलो हाँ बेटा मैं सुन रही हूँ, सुनाओ। मैम जैसे ये एलिमेंट जो हम टोन और सेडेट करते हैं, जैसे कोई भी अगर गैस एसिडिटी बढ़ रही है तो हम वाटर को, जल को बढ़ा देते हैं और अग्नि को कम कर देते हैं। तो मैम ऐसी इनके एक बार मेन फीचर जो इनके एट्रीब्यूट्स है वो एक बार थोड़ा सा बता देंगे, जिसके बेसिस पे हम खुद थोड़ा सा दिमाग लगा पाए कि ये टोन होना है या सेडेट होना है। एक थोड़ा सा वन लाइन में बता देंगे, दैट विल बी जैसे ग्रेट। बेटा आकाश का काम क्या है हमारा, आकाश क्या है, जहाँ सबसे ज्यादा पोर्स है, आकाश में नॉन रेजिस्टेंस है, जहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं है, ठीक है ना। आकाश का गुण ये है बेटा, तो वो आपके शरीर के अंदर भी वैसे ही करेगा।
तो जहाँ पे भी ऐसा लगे कि चीज रुक रही है, रुकावट हो रही है, तो रुकावट को खत्म करना है हमने, तो वहां हमें 1 को टोन करना होगा। ठीक है। अब मान लो स्किन थिक हो रही है या मोटी हो रही है, या जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि यूट्रस की वॉल थिक हो रही है, गॉलब्लैडर की वॉल थिक हो रही है, तो जहाँ थिकनेस है बेटा वहां पे 1 को हमें क्या करना होगा, सिडेट, क्योंकि थिकनेस से क्या होने लगेगा, स्किन में कड़ापन आने लगेगा, और 1 का जो वो होना चाहिए वो मृदु और सॉफ्ट होना चाहिए। तो यदि वो अपनी मृदुता खो रही है तो बेटा 1 को हमें क्या करना होगा, सिडेट करना पड़ेगा। इस तरीके से हम 1 को सिडेट टोन करते हैं बेटा। और 2 का जो गुण है बेटा वो है खर चल। इस ब्रिज सर ने आपको पढ़ाया था बेटा, खर चल। इससे हम समझते हैं जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत बहुत वैसी आवाज में बात करते हैं, खरता, मतलब उनकी आवाज में इतनी तीखापन होता है कि कोई कहता नहीं मेरे दिल में चुभ गई, है ना। तो उनके जो वार होते हैं, शब्दों के वार भी बेटा चुभने जैसे होते हैं। खर, जैसे कोई चीज हम पकड़ लें, हम एक पत्ती ले लेते हैं, एक पत्ती जब तक पेड़ पे लगी है बेटा वो इतनी फ्रेश, हाथ लगाते सॉफ्ट होती है, तो वो उसमें आकाश का गुण है। पर जैसे ही हवा लगती है, पत्ती टूट के बाहर आ जाती है, हवा लगती है, तो सूख के जब हम उसे टच करते हैं उसी पत्ती को, वो सूखी भी और चुभने लग जाती है। इसी तरीके से वायु का गुण है कि जितनी हवा बढ़ती चली जाएगी वो सूख के खरता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो यदि किसी की खरता ज्यादा है तो वो बोलेगा, जो भी वर्ड्स बोलेगा एकदम दिल में चुभेंगे। तो हमें क्या करना होगा, वहां पे 2 को सेडेट करना होगा और आकाश बढ़ाना होगा, वहां पे उसकी मृदुता को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से हम रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, तो यदि ट्रैफिक में रास्ता बड़ा कर दें, बहुत सारी कारें जा रही हैं, तो क्या है, वायु ज्यादा है। उस ट्रैफिक को कम करने के लिए हमने क्या कर दिया, आकाश को बड़ा कर दिया, हमने अपने रास्ते और बड़े कर दिए, आसपास की सारी बिल्डिंगें तोड़ दी कि रास्ते बड़े हो सके, ट्रैफिक जाम ना हो। तो ये हमारे 2 को सिडेट और 1 को टोन करना समझाता है। ठीक है। अब अग्नि का गुण क्या है बेटा, डाइजेस्ट करना और जलाना। जलाना उसकी सबसे पहली वो है। तो यदि कोई चीज जल रही है तो हम क्या करेंगे, अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि के लिए, शांत के लिए, जैसे इस समय बहुत अग्नि है तो फिंगर नंबर 3 पे जाके हम अग्नि को शांत कर देते हैं। जैसे अभी खजान सिंह बोल रहे थे, मेरी बेटी को फीवर आ गया, तो फिंगर नंबर 3 की 3rd वर्टिकल, ये बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गया बेटा। 3 की 3 वर्टिकल के ऊपर 3 को जाके सिडेट करना, अग्नि में अग्नि की वर्टिकल पे जाके उसको सिडेट करने से बहुत बड़ा पावरफुल ट्रीटमेंट बन जाता है। 3 को सिडेट, 4 को टोन कर दो तो फीवर कम होने लगता है। यदि और कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बच्ची को, जैसे कोरोना या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो 3 सिडेट 4 टोन आपको तुरंत फीवर को डाउन कर देता है। ठीक है। तो अग्नि का गुण जैसे ही, जैसे यहाँ हम लोग ऐसे सोचें कि डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी पेट की अग्नि मंद है, तो जो हम खाते हैं वो वैसा का वैसा ही निकल जाता है। तो यदि अग्नि अच्छी होगी तो खाना ठीक से डाइजेस्ट होगा। यहाँ हमारे मोशन बिल्कुल काला आ रहा है, इतनी अग्नि ज्यादा हो गई है कि वो चीजों को जला दे रही। तब 3 को सिडेट करना होगा, 3 को टोन करना होगा, इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। अब जल, जल का गुण है बेटा मंद, और सबसे पहला उसका गुण है ठंडापन, द्रव्य। कोई भी चीज जो लिक्विड है वो जल है बेटा, मंद है, ठंडी है, तो हम उससे समझ जाते हैं कि जैसे हमें कहीं जहां भी अप्लाई करना है उसको, उसके अकॉर्डिंग जल को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। जैसे जल ज्यादा होने लगेगा तो शरीर में क्या होने लगेगी, जगह जगह सूजन दिखेगी, वाटर रिटेंशन दिखाई देगा। और कम होगा तो जल के, जैसे हम ऐसे कर लें कि जनरली आपने देखा होगा कि क्रैम्प्स बहुत पड़ते हैं लोगों को। तो क्रैम्प्स का कारण क्या होता है, जल बहुत कम होता है और वायु बढ़ जाती है। जैसे ही जल पीते हैं तो क्रैम्प्स पड़ना कम हो जाता है, तो उसमें भी हम जल को बढ़ा देते हैं तो क्रैम्प्स कम हो जाते हैं। और पृथ्वी का गुण क्या है बेटा, सॉलिड, स्थिरता। इस तरीके से
कहीं पे भी हमें स्थिरता देनी है, जैसे मैं बातें भूल जा रही हूँ, मेरे अंदर बातें रहती नहीं है, चीजें तुरंत ही, जैसे मैंने बताया था वात वाले क्या करते हैं, पैसा दो तो तुरंत खर्च कर देते हैं। यदि हमें संभाल के रखना है उन पैसों को तो हम क्या करते हैं, 4 को टोन कर देते हैं बेटा, तो इस 5 को टोन कर देते हैं। इसी तरीके से बेटा जहाँ स्थिरता लानी है, ठोसता लानी है, या हमारी हड्डियों को ताकत बनानी है, हड्डियां भुरभुर हो रही हैं, तो 5 को टोन कर दिया। इसी तरीके से आप डिफरेंट तरीके से उसको यूज कर सकते हो। गुण और कर्म मेरे ख्याल से ब्रिज सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया होगा आपको। यदि एक बार आप सुनना चाहते हो तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कल थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर क्लास में लेते हैं। आज हम अभी यहाँ पे खत्म करते हैं बेटा, कल हम लोग कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कल मैं चाहती हूँ कि एक बार हमारे को शायद साइंस के बारे में किशोर सर बता रहे थे, ब्रेन के बारे में कि कुछ बता रहे थे, किशोर सर बता रहे थे ना। तो सर 1 घंटा वो हमें पढ़ा दें, आधा घंटा बाद में मैं पढ़ा दूं, ऐसा चलेगा? सर हैं अभी क्लास में? मैम जन्म पत्री वाला भी कल समझा देने को दोबारा एक बारी मैं फिर से समझा दूंगी कल बेटा। पर 1 घंटा सर पढ़ा दें तो उसके पीछे मैं, सर के पीछे मैं पढ़ा देती हूँ। जी मैम। यदि सर नहीं है सर से पूछ के मैं आप लोगों को फिर बता देती हूँ, तो कल की क्लास हम रख सकते हैं। ठीक है मैम। मैम एक बार हम ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं आपको ट्रीटमेंट और अच्छे से बता सकूंगी। ठीक है मैम? मैम यही जो आपने भी पॉइंट बताया अग्नि का, उसमें एक क्रॉस क्वेश्चन है मेरा। जैसे आपने बताया डाइजेस्ट नहीं हो रहा और पॉटी काले रंग की आ रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो हमें अग्नि को टोन करना चाहिए, बट पॉटी अगर काले रंग की आ रही है तो मतलब अग्नि ज्यादा है तो कम करें। 2-3 लोगों का वो खुल गया, तेरी आवाज बहुत इको हो रही है बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बता दीपक। मैम जैसे आपने अग्नि का बोला, अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो हम टोन करेंगे क्योंकि अग्नि बढ़ाएंगे, और जब अगर आपकी मोशन ब्लैक कलर के आ रहे हैं मतलब खाना को ज्यादा जला रही है, अग्नि ज्यादा है, तो हम सिडेट करेंगे। लेकिन मैम अगर जब दोनों चीजें हो जाए, काला भी हो रहा है और डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा और ब्लैक कलर का मोशन भी आ रहा है, तो उस केस में क्या होएगा मैम? देख बेटा, काला मोशन आ रहा है इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अल्सर या एसिडिट, आपकी अग्नि बढ़ी हुई है बेटा। पर अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है बेटा, तो आपके खाने में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि ऐसे समझ लो कि हाइपरथायराइड भी हो सकता है, कि खाना बड़ी जल्दी जल्दी आगे जा रहा है। तो पूरी तरीके से जैसे हम मिक्सी में बेटा पूरी तरीके से पीसे ही नहीं, टाइम ना दें और उसको ऐसे खाने को आगे बढ़ा दें, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है बेटा। तो वो चीजें तभी होती हैं बेटा, है ना। हो सकता है साथ में हाइपरथायराइड जैसी कोई सिचुएशन भी बन रही है। हेलो हेलो मैम, एक आप कल एफबी वाली जो वीडियो थी उसमें कंसंट्रेशन के आपने जो पॉइंट बताए थे, आपने 2 नाम लिए थे बट 4 पॉइंट बताए थे, वो कौन से पॉइंट हैं जिसमें मैंने आपने कहा था बेटा UB20 और UB44 बोथ साइड टोन करोगे तो 4 पॉइंट हो गए ना बेटा। अच्छा, दोनों साइड, ओके मैम, ठीक है। लेकिन मैम आपने 4 जगह मतलब एक ही हाथ पे 4 टाइम में लगाया तो था बेटा शायद। हम लोग क्या करते हैं, एक ही हाथ को दोनों में यूज कर लेते हैं, तो दोनों पॉइंट एक ही हाथ में लगा देते हैं बेटा। ओके मैम, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है बेटा। मैम एक छोटी क्वेरी था, वो आपने ना कल शायद मम्मा को भेज नहीं पाए थे, वो मम्मा के पॉइंट्स तो आज अभी बस बेटा अभी शुरू ही किया था आज मैंने, फिर घर में कुछ कुछ काम होते रहते हैं तो सब लोग सोचते मैं खाली बैठी हूँ बेटा। नो प्रॉब्लम बेटा खाली करके सारा बना दी बेटा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू गुड नाइट। नीता बोल रही सो मच मैम। मैम। थैंक यू मैम। बाय आंटी।